गंदम खरीदारी के मामले पर तहकीकाती कमेटी का आज वजीर आजम को रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। सेक्रेटरी काबीना की जेर सदारत गंदम इंक्वायरी कमेटी का इजलास इतवार को भी हुआ। एलामी में कहा गया कि अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट किसी को पेश नहीं की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन कितनी गंदम खरीदी जाएगी इस पर अभी हतमी फैसला नहीं हो सका। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अज़मा बुखारी ने कहा कि गंदम खरीदारी में ताखीर की वजह पहले से स्टॉक की मौजूदगी और नई फसल की गंदम में मौजूद नमी भी है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने कहा कि अगर नमी की वजह से पंजाब हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही है तो विफाकी इदारा पास्को, सीड कॉरपोरेशन और निजी शुबा गंदम क्यों खरीद रहे हैं। 10 मई से मुजाहरे करने का ऐलान। पंजाब के किसानों के लिए गले का फंदा बनने वाला गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किस हुकूमत ने किया। सरकारी दस्तावेज में सामने आने वाली मालूमात ने निगरां हुकूमत की ज्यादा किरदार की निशानदेही कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 10 लाख टन गंदम की दरामद के लिए समरी पीडीएम हुकूमत में फूड सिक्योरिटी के वजीर तारिक बशीर चीमा ने मंजूर की थी, मगर 8 अगस्त को ईसीसी ने इस समरी को मौखर कर दिया था। 4 सितंबर को निगरां वजीर आजम ने बतौर वजीर फूड सिक्योरिटी समरी की मंजूरी दी और 23 अक्टूबर को ईसीसी ने गंदम इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा हुकूमत आने से 10 दिन पहले गंदम इंपोर्ट करने की मुद्दत 31 मार्च तक बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से नई हुकूमत आने के बाद भी गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी रहा। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने को तैयार। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो वो जरूर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत पर डालते हुए अनवारुल हक काकड़ बोले कि उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का एसआरओ पीटीआई हुकूमत ने जारी किया था, जो 2 साल तक पीटीआई हुकूमत, 16 माह तक पीडीएम हुकूमत और आज की हुकूमत में भी लागू है। गंदम दरामद मामले को चाय की प्याली में तूफान करार देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मामले में ना झोल है, ना क्राइसिस और ना करप्शन। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ गई। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, मोइनजोदड़ो और जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर सखर 42, तुरबत सिब्बी 40, मुल्तान बहावलपुर फैसलाबाद सरगोदा 39, लाहौर डेरा इस्माइल खान 38, कराची 36, पेशावर मुजफ्फराबाद 35, इस्लामाबाद 34, गिलगित 23 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की शहरियों को दोपहर के औकात में बाहर कम निकलने, सायादार जगहों पर रहने और पानी ज़्यादा पीने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह ने कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम 7 मई से शुरू की जाएगी। गंदम खरीदारी ऐप मुतारिफ कराई गई है। 24 घंटे के अंदर बैंक के जरिए काश्तकारों को अदायगी होगी। गंदम खरीदारी मुहिम में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। कोयटा में मुर्गी का गोश्त फी किलो 700 रुपये में फरोख्त। कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद शहर में दुकानें खुल गईं। मुर्गी की सप्लाई भी शुरू। सऊदी वज़ारत दाखिला और इमिग्रेशन का वफ्द आज कराची और इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी इमिग्रेशन का अमला एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लेगा। रवा साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल किया गया है। पहली हज परवाज 9 मई को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत कराची से रवाना होगी। 16,000 से ज़ायद आज़मीन का कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद से 71 परवाजें ऑपरेट होंगी। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम एसईसीपी ने मंजूर कर ली। पीआईए कॉर्पोरेशन के असासे, खसारे और कर्ज पीआईए होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई। पीआईए की निजकारी में पेशरफ्त से वजारत खजाना और निजकारी को भी आगाह कर दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में शाहजहां मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेट्रो बस पर सफ़र किया, सूरत हाल का खुद जायजा लिया। वज़ीर आला ने नए मेट्रो बस सर्विस स्टेशन को सराहा, मजीद बेहतरी की हिदायत की। कहा कि लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें भी ला रहे हैं। मरीम नवाज मेट्रो में सफ़र करके पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में पहुंचे। तकरीब में लोगों ने सेल्फियां बनवाई। एक बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब को फूल दिए। बच्ची ने कहा कि उसके पास इतने ही पैसे थे, इसलिए फूल लेकर आई। मरीम नवाज ने फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। कौम के मोहतरम रहनुमाओ, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी जियो न्यूज़ की मुहिम का नारा लगा दिया। कहा कि ताजिर रहनुमाओं की तजावीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सियासी और ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर मुल्क के बारे में सोचना होगा। माहिर कानून यासीन आज़ाद ने कहा कि कर्जों की दलदल में धंसे पाकिस्तान को एक मुआशी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाना होगा। JUI के नासिर मुसज़्ज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरबाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुंचने की वजूहात का तयन जरूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC सरबराह इजलास से खिताब। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी मुकम्मल रुकनीत के लिए हिमायत का अयादा। कहा कि उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़े चैलेंजों का सामना है। OIC को मुतहिद और मरबूत जवाब देना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत ने हत्या कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। OIC जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाक़ाई इस्तेहकाम को खतरा है। सरबराह इजलास के मौके पर इसाक डार की मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और मेज़बान मुल्क गैम्बिया के सदर, तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। रफा में इसराइली फ़ज़ाइया का घर पर हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमास के रॉकेट हमले में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मिस्री मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इसराइल ने तरदीद कर दी। हमास का वफ्द काहिरा से दोहा रवाना। वफ्द दोबारा मंगल को वापस आएगा, जिसके बाद जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर इसराइल के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकेंगे। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स भी जल्द दोहा में कतर के वज़ीर आज़म के साथ हंगामी मुलाकात करेंगे। हमास गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के साथ इसराइल से फ़ौज निकालने का मुतालबा कर रही है, जबकि इसराइल तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहता है। इसराइल ये भी चाहता है कि मैदान जंग में हमास का खात्मा करते हुए गजा से उसका इक़्तिदार ख़त्म किया जाए। Students are demanding that their universities divest and they have an arms embargo because this university, UCL, is complicit because they are funding the genocide currently going on in Gaza. By the grace of Allah, inshallah, Palestine will be liberated and the people will be liberated and we will see justice for all the bad that has happened towards them. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुंच गया। छुट्टी के बावजूद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। शिकागो की DePaul यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के उर्दू ज़बान में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे। लाहौर में रावी क्रॉस, जीप और बाइक रैली का इनेकाद। ख़वातीन समेत 105 जाबाजों की शिरकत। रेस के लिए 35 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। और अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉल कोच सीजर लुई अल्फ्लाको मेनोटी इंतकाल कर गए। 85 साल के मेनोटी तवील अरसे से ख़राब सेहत का शिकार थे। मेनोटी 1978 वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कोच थे। मेनोटी पाकिस्तान हॉकी टीम के भी बड़े मद्दाह थे। मेनोटी ने 1978 फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटीना में मौजूद पाकिस्तानी हॉकी टीम से मुलाकात की थी। उस वक्त के हॉकी कोच वहीद खान से मशवरे भी लिए थे।
लुई मिनोटी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी हिकमत अमली पाकिस्तानी हॉकी से मुतासिर होकर बनाई थी।